पे हम देखने वाले हैं आइकन सेट्स, जो कि हम लोग वापस पुराने ही डेटा पे करेंगे। मंथली सेल्स को हम लोग आइकन्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ये तब जब है कि आप किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हो प्रिंट आउट एक्सेल शीट का, ये उसने देखा आइकन सेट्स देखे, तुरंत समझ गया कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा हाई सेल्स की है, कौन से एम्प्लॉय ने उस डिपार्टमेंट से सेल्स की है, कौन से हाईएस्ट है कौन से लोएस्ट है, वो सब समझ जाओगे। देखो मैंने बोला कर्सर रखो, समझ जाओगे। आपके पास क्या है, सबसे पहले आपका आता है आइकन्स डायरेक्शनल का। डायरेक्शनल में आप डेफिनेटली समझ सकते हो, जो ग्रीन अप एरो है वो हाईएस्ट सेल्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो राइट साइड एरो मूव हो रहा है आपका येलो कलर में, वो आपके मिड रेंज ऑफ दी सेल्स को डिफाइन करेगा, और रेड वाला लो रेंज ऑफ दी सेल्स को डिफाइन करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, आप देखोगे कि 99,000, 85,000, 92,000 ये आपकी हाईएस्ट रेंज ऑफ दी सेल्स है। 67, 76, 61 मिड रेंज है, और बाकी जो रिमेनिंग है वो आपकी लो रेंज ऑफ दी सेल्स है, जिसको उसने रेड बॉटम एरो में किया है। इसी चीज का जो शेप है, डायरेक्शनल का जो शेप है, एरो था, ये अलग अलग बेसिस पे डिफाइंड हुआ है। यहाँ पे एरो बेसिस पे डिफाइंड हुआ है, मतलब ट्रायंगल है और रेक्टेंगल है, उस बेसिस पे ये चीज हमारी डिफाइंड हुई है। अच्छा, ये वाला जो ट्रायंगल वाला एरो है ना, वो जनरली आप देखोगे स्टॉक प्राइसेस के बाजू दिखते हैं। जो इंक्रीज होता है उस पे ग्रीन अप साइड रहता है, जो डिक्रीज होता है उसमें रेड डाउन साइड है, और जो मिड रेंज है वो आपका रेक्टेंगल येलो में है। यहाँ पे जैसे मैं थर्ड वाले में क्लिक करती हूँ, 4 एरो है, वही चीज है 4 एरो के बेसिस पे। इस पे बस एक ही चीज का डिफरेंस है, अप एरो तो है डेफिनेटली हाईएस्ट सेल का ग्रीन में, लो एरो जो है रेड का बॉटम साइड में दिया हुआ है। ठीक है, अब मिड रेंज पे ही ज्यादा डिफरेंस दिया हुआ है। जैसे मिड रेंज में भी 2 टाइप की चीजें हैं, एक थोड़ी हाईएस्ट मिड है और थोड़ी लोएस्ट मिड है। जो हाईएस्ट मिड है ना, वो हल्का सा स्लाइटली बेंडेड है, एक एंगल दिया हुआ है, और वो येलो पे दिया हुआ है। और जो लोएस्ट मिड है वो भी थोड़ा सा स्लाइटली बेंड है, बट वो डाउन साइड बेंड है। जो हाईएस्ट मिड है वो अप साइड बेंड किया हुआ है, जो लोएस्ट मिड है वो डाउन साइड बेंड किया हुआ है। यहीं पे सारी चीजें दी हुई है, देखो आप, सेम दिया हुआ है। यहाँ पे जो 5 एरो डायरेक्शनल है उस पे भी आप देखोगे कि जो सबसे हाईएस्ट है ना, उसको सिर्फ ग्रीन में दिया है, और सबसे लोएस्ट को उसने रेड पे दिया है। बाकी उसने मिड रेंज की जो क्या कहते हैं रेंज थी, उसको बढ़ा दिया है। पहले 85 आपकी हाईएस्ट रेंज ऑफ सेल में आ रहा था, अब 85 को उसने मिड रेंज में कर दिया है, जिसमें थोड़ा सा अप एरो है, मतलब क्लॉकवाइज है। आप देखोगे कि जो सबसे पहले 99,000 था, फिर वो 85 होके थोड़ा स्लाइड डाउन हुआ, फिर हमारा हुआ है 76 वाली चीज, फिर हमारा 51, इस तरीके से वो नीचे हुआ है। तो इस तरह से क्लॉकवाइज वो डाउन हो रहा है, और ग्रेजुअली उसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो ये आपका आ जाता है, यहीं पे वही सेम चीज दी गई है, बस यहाँ पे कलर नहीं दिया हुआ है। तो आप खुद ही सोच लो कि अगर आप इस तरीके से यहाँ पे कर लोगे, और कोई भी आपकी शीट देखेगा, तुरंत समझ जाएगा कि डेटा क्या कहना चाह रहा है। डायरेक्शनल आइकन्स दिए गए थे, सेम टू सेम शेप का आइकन दिया हुआ है, बात वही वो कहना चाहता है। कलर चेंज मतलब शेप चेंज है, उसमें कलर वही है, ग्रीन येलो रेड। यहाँ पे भी कलर का चेंजेस है, यहाँ पे भी है, मतलब शेप बस चेंजेस है, कलर वही है, बात वो वही कहना चाहते हैं। बस देख लो आप हेडिंग क्या है, कि आप डायरेक्शनल बेसिस पे उसको दिखाना चाहते हो कि शेप्स बेसिस में दिखाना चाहते हो। थर्ड वाला जो आ जाता है वो आ जाता है आपका इंडिकेटर। यहाँ पे जनरली प्रोडक्ट के लिए ये यूज किया जाता है। जहाँ पे राइट है मतलब हाँ वो प्रोडक्ट सही है, उसकी सेल अच्छी हो रही है, आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू रखो। जहाँ पे रॉन्ग है मतलब बहुत कम सेल है, मत करो मैन्युफैक्चरिंग, उस प्रोडक्ट को स्टॉप कर दो क्योंकि वो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है। और जहाँ पे आई बटन टाइप का दिया हुआ है उस पे कुछ काम करने की जरूरत है, उसकी सेल को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से इंडिकेटर्स है, वो आपको बताता है कि आगे क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। जैसे ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, ये सारी चीजें जेंजीज जरूर समझ पाएंगे कि ग्रीन फ्लैग है मतलब गो, रेड फ्लैग है नो, येलो फ्लैग है मतलब इम्प्रूव किया जा सकता है। ये इंडिकेटर्स दिए हुए। तो हम लोगों ने देखा डायरेक्शनल बेसिस पे चीजों को समझा रहा है, शेप्स के बेसिस पे समझा रहा है, या इंडिकेटर्स के बेसिस पे समझा रहा है। सारी ही चीजें एक ही बात कहना चाहते हैं, बट उनके शेप जो है वो अलग अलग हो गए हैं, फीलिंग्स थोड़ी सी अलग हो गई है। रेटिंग्स, ये तो आपको पता है कि हाईएस्ट है तो स्टार का जो कलर है वो आखिरी तक ही फील रहेगा, जैसे जैसे कम होता रहेगा उतना कम कम वो स्टार फील होगा। वैसे यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, क्वार्टर्स दिए हुए हैं। बेसिकली 99,000 का फुल क्वार्टर भरा हुआ है, 85,000 का 1/4 भरा हुआ है, 92 का भी फुल भरा हुआ है। ये उतना प्रिसाइसली नहीं कर पाता है, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में देखना। जहां पे बहुत रेंज ऑफ सेल नहीं हो ना, वहां पे
को यूज करना, क्योंकि ये बहुत प्रिसाइसली नहीं बता पा रहे हैं। 99 और 92 को ये सेम ही कंसिडर कर रहे हैं, तो जहाँ पे 3-4 ही हो, 5-6 ही हो, वहां पे इन आइकन सेट्स का यूज करो तो बेटर रिजल्ट आता है। वैसे ही नेटवर्क के निशान जैसे हमारे मोबाइल पे होते हैं उस तरीके से यहाँ पे कर रहा है। 99,000 का फुल है, देखोगे आप जैसे वो चेंज हो रहा है। जैसे इसने 4 नेटवर्क्स लिया है तो मिड रेंज इतनी रखी है, 5 नेटवर्क्स में मिड रेंज को बढ़ा दिया है। वैसे यहाँ पे भी ये चीज दी हुई है, क्यूब्स के बेसिस पे दी हुए हैं, बॉक्सेस के बेसिस पे। जितने ज्यादा वैल्यूज उतने ज्यादा बॉक्सेस कलर किए हुए हैं। मोर रूल्स में आ जाओगे, यहाँ पे आपको बोला है आइकन सेट्स दिया हुआ है। आप वापिस से डेटा बार्स में जा सकते हो, 2 कलर स्केल्स में जा सकते हो, 3 कलर। ये 2 कलर क्या होता है, 3 कलर स्केल्स क्या होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कलर स्केल्स हमारे पार्ट 12 वाली वीडियो में, तो उसे जाके चेकआउट करो, वहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको मैंने ये बता चुका है कि शो आइकन ओनली, नंबर हट जाएंगे, सिर्फ आइकन दिखेंगे। रिवर्स आइकन ऑर्डर मतलब कि क्या, पहले ऐसे हो रहा था कि आपका जो है रेड वाला इस वैल्यू का था, ग्रीन वाला हाईएस्ट का था, या ग्रीन वाला मैक्सिमम का था, रेड वाला मिनिमम का था। इसको आप रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये इन सारे, अच्छा मिक्स भी कर सकते हो। मैं एक वैल्यू के लिए मैं डायरेक्शनल यूज करना चाहती हूँ, एक के लिए मैं इंडिकेटर यूज करना चाहती हूँ, एक के लिए मैं शेप यूज करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से उसको मिक्स कर सकती हूँ। यहाँ पे सारे आइकन्स दिए हुए हैं, वो ले लो तीनों ही वैल्यूज के लिए, और यहाँ से आप अपनी वैल्यूज को स्पेसिफाई कर सकते हो क्या वैल्यू होगी। इसने तो ऑटोमेटिकली 67 और 33 लिया है और परसेंटेज के बेसिस पे लिया है। आप इन वैल्यूज को भी चेंज कर सकते हो, और परसेंटेज का नंबर फॉर्म में करना है, फॉर्मूला फॉर्म में करना है, परसेंटाइल फॉर्म में करना है, जिस भी फॉर्म में करना है आप उस फॉर्म में कर सकते हो। और यहाँ पे उसने क्या लिखा है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इसको भी आप चेंज कर सकते हो कि सिर्फ ग्रेटर देन रखना है तो वो भी रख सकते हो। ये चीज बहुत बेसिक है। आई होप कि इतनी एक्सेल की वीडियो के बाद देखने के बाद आप समझ गए होगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, कि भाई नंबर स्पेसिफाई करना है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 67% होना चाहिए, या ग्रेटर देन 67%, या नंबर में करना चाहो तो नंबर कर सकते हो। ये छोटी मोटी फॉर्मेटिंग, एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग थी, इसको बहुत ध्यान में रखना है। जैसे कि आप लोगों ने 3 कलर सेट चेंज कर लिए, ठीक है। मैंने बोला कि रेड सबसे लोएस्ट के लिए है, येलो मिड के लिए है और ग्रीन हाईएस्ट के लिए, लेकिन इसका ऑर्डर मैं रिवर्स करना चाहती हूँ। मैं ग्रीन को सबसे लोएस्ट के लिए करना चाहती हूँ, येलो को मिड के लिए और रेड को सबसे हाईएस्ट के लिए। तो पूरा कलर ना चेंज करके यहाँ से डायरेक्ट रिवर्स आइकन ऑर्डर पे आप क्लिक कर लोगे तो वो हो जाएगा। तो ये थे हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सारे ही रूल, जहां पे हम लोगों ने हाईलाइट सेल्स रूल्स देखा, टॉप बॉटम रूल्स देखा, डेटा बार्स देखा, कलर स्केल्स देखा, आइकन सेट्स देखा, ठीक है। क्लियर रूल समझ गए। मैनेज रूल मतलब कोई भी रूल को आप डालने के बाद चीजें यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो। नाउ ये वाली चीज, न्यू रूल वाली चीज यहाँ पे जो आ रहा है ना, न्यू रूल, यहाँ से भी आप नया रूल इंसर्ट कर सकते हो। जो भी आपको रूल यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो कर सकते हो। नीचे की चीज मैंने समझा दी है। ऊपर का सेट अ रूल टाइप, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपको पता है कि ये मैं कब समझाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्टाइल ग्रुप, जहां पे हम देखेंगे फॉर्मेट एस टेबल वाली चीज को।